स्टूडेंट्स, आज हम ट्रस की एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे एक ट्रस दी हुई है जिसके बी और सी पर आपको 2 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन के कंसनट्रेटेड लोड लगे हुए हैं। ए बी सी डी ई आपके ट्रस मेंबर हैं, आपके ए बी बी सी सी डी डी ई ए बी सी बी एंड ई सी। तो हमको इन सभी मेंबर्स पे आइदर कंप्रेशन या टेंशन जो भी लोड आ रहा है उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले प्रोसीजर क्या होती है रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के। रिएक्शन फोर्स एट ए एंड डी विल बी आर ए एंड आर डी। अब क्योंकि 60 डिग्री के बना रहे हैं तो मुझे पता है कि ये दोनों जो हो जाएंगे ट्रायंगल जो है वो दोनों 3 मीटर के हो जाएंगे और ये इसके सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, तो बड़े प्रॉब्लम जब आते हैं तब आप इन डिस्टेंस को सीधे, क्योंकि जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक और जो अपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके आप सीधे लिख सकते हैं। तो B की डिस्टेंस A से 1.5 है और 4 की डिस्टेंस आपकी D से ही 1.5 है, उनके बीच की डिस्टेंस 3 है। अब आप देखते हैं आर ए एंड आर डी विल बी इक्वल्स टू 2 + 4 दैट इज 6 किलो न्यूटन। टेकिंग मोमेंट अबाउट डी के अबाउट मोमेंट लेते हैं। सबसे पहले आर ए की डिस्टेंस है डी तक कितनी है 6 मीटर, आर ए क्रॉस 6 -2, ये 2 की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से अगर देखते हैं तो ये 4.5 मीटर, 4 की डिस्टेंस यहाँ से 1.5 मीटर। ओके, तो दो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के रिस्पेक्टिवली वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। आर इक्वल्स टू 2.5 और आर डी इक्वल्स टू 3.5। अब सबसे पहले मुझे देखना है जॉइंट्स कंसिडर करने। तो मैंने बोला था सबसे पहले हमको जॉइंट वो कंसिडर करने जहाँ पे हमारी रिएक्शन हमको है। तो रिएक्शन हमारे पास एक ए जॉइंट पे है और एक डी जॉइंट पे है। तो ए जॉइंट सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ टेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो जॉइंट ए से देखिए एक 2.5 किलो न्यूटन का जो आपके पास क्या है रिएक्शन फोर्स है। उसके बाद आपके पास एफ ए ई है जो ई की तरफ फोर्स है और एफ ए बी है जो बी की तरफ है। दोनों को मैंने टेंशन इन नेचर कंसिडर करा है क्योंकि मेरी एजम्पशन है कि मुझे हर फोर्स को टेंशन इन नेचर कंसिडर करना है निकालते हैं उसके कैलकुलेशन के टाइम पे। तो वर्टिकली उसको रिजॉल्व करते हैं और सिग्मा भी इक्वल्स टू 0 रखते हैं। जो वर्टिकली रिजॉल्व करूँगा तो मेरे पास रिजॉल्व करने पे एक 2.5 जो ये है और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मेरे पास एफ ए बी साइन 60। ठीक है, जो एफ ए बी का साइन वाला कंपोनेंट रहेगा। तो उन दोनों की डायरेक्शन क्या अपवर्ड है तो इसलिए पॉजिटिव, तो 2.5 प्लस एफ ए बी साइन 60 इक्वल्स टू 0, तो एफ ए बी इक्वल्स टू -2.5 साइन 60। तो एफ ए बी की वैल्यू आ गई -2.887। मतलब मैंने जो उसकी डायरेक्शन टेंसाइल एज्यूम करी थी वो टेंसाइल नहीं है, वो कैसा कंप्रेशन है। ठीक है, अब सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 लेते हैं। सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 मतलब हॉरिजॉन्टली हमको अप्लाई करना है। तो हॉरिजॉन्टली में एफ ए ही है एक तो, और ए के साथ ही ए बी का कॉस कंपोनेंट रहेगा। तो एफ ए एंड एफ ए बी कॉस 60। तो दोनों को मैंने दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है इसलिए मैंने दोनों को पॉजिटिव लिखा। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल गई 1.44 जो कि पॉजिटिव आई थी, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई टेंसाइल। ए बी की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले निकाली है ऊपर, वहाँ से हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू इंसर्ट करी। अब देखते हैं जॉइंट डी। जॉइंट डी अगला वो जॉइंट है जहाँ पर हमारे पास रिएक्शन सपोर्ट है। तो 3.5 एक डी सी मेंबर है और एक वहाँ पे डी ई मेंबर है। तो सिग्मा पी इक्वल्स टू 0 करते हैं। सिग्मा पी इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपको फ्री बॉडी मिलेगा जिसमें एक 3.5 और एक एफ डी सी साइन 60, क्योंकि दोनों के मैंने किधर एज्यूम करा है, मैंने टेंशन पर एज्यूम करा है। तो ये एफ डी सी किधर जाएगा ऊपर की साइड। तो डायरेक्शन जब अपवर्ड है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। 3.5 प्लस एफ डी सी साइन 60। तो यहाँ से हम एफ डी सी की वैल्यू निकालते हैं तो आएगी -4.042 किलो न्यूटन। अब माइनस आ रहा है तो इसलिए कंप्रेशन है, हमने उसकी टेंसाइल कंज्यूम करी थी। और सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 रखते हैं। सिग्मा एच 0 रखते हैं तो ये आपका डी था। तो सिग्मा एच में आपके पास क्या आएगा, एक एफ डी जाएगा, एफ डी जाएगा और एक एफ डी सी का कॉस मेंबर जाएगा। तो एक एफ डी है आपके पास और एक एफ डी सी का कॉस है। दोनों कैसे जा रहे हैं, दोनों आपके जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, इसलिए दोनों को मैंने यहाँ पे वैल्यू को नेगेटिव रखा। अब एफ डी सी की वैल्यू मेरे पास पता ही तो -4.042, तो मैंने यहाँ पे -4.042 रख दी। तो मेरे पास एफ डी की वैल्यू हो जाएगी 2.021 जो कि टेंसाइल आएगी। अब इसके बाद हम एज्यूम करते हैं जॉइंट बी। जॉइंट बी एज्यूम करेंगे तो जॉइंट बी एज्यूम पे आपको जॉइंट बी के ऊपर आपको एक 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ठीक है, वहाँ से आपके 3 मेंबर जा रहे थे, एक एफ बी ए जा रहा था, एक एफ बी जा रहा था और एक एफ बी सी जा रहा था। बी ए के लिए हमने फोर्स को निकाल लिया है जो कि ए बी मेंबर के लिए था, वही बी ए के लिए भी रहेगा, जो कि आया था आपके पास 2.887।
ठीक है, कंप्रेशन में, तो उसके आगे हमारे पास माइनस था, तो नेगेटिव को हमेशा साइन के साथ रखना पड़ेगा। 2 किलो न्यूटन एक एफ बी है और एक एफ बी सी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रिजॉल्व करता हूँ। वर्टिकली रिजॉल्व करूँगा तो एक 2 किलो न्यूटन का फोर्स मिलेगा और एक एफ बी का साइन 60 कंपोनेंट मिलेगा और एफ बी ए का साइन 60 मिलेगा। और क्योंकि डायरेक्शन मैंने अवे कंसीडर करी थी, दैट इज टेंसाइल, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो इसलिए 2 किलो न्यूटन एफ बी साइन 60 और एफ बी ए साइन 60 तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो -2 माइनस एफ बी साइन 60 माइनस एफ बी ए साइन 60। यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, आपके पास बी ए की वैल्यू थी जिसको मैं रखता हूँ -2.887 साइन के साथ, तो एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी 0.577 किलो न्यूटन, जो कि टेंशन होगी या टेंसाइल फोर्स होगी। अब सिग्मा एच लगाते हैं इसी के लिए, तो सिग्मा एच में आपके पास एक एफ बी सी मिलेगा, दूसरा मिलेगा एफ बी का कॉस कंपोनेंट और एक एफ बी ए का कॉस कंपोनेंट। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके पास एक एफ बी का है और एक एफ बी का कॉस कंपोनेंट है, एक एफ बी सी और एक एफ ए बी, जो बी ए है कॉस 60 है, ठीक है। डायरेक्शन उनकी अवे के हिसाब से मैंने कंसीडर करी है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एफ बी सी और एफ बी ए कॉस 60 और एफ ए बी कॉस 60 नेगेटिव हो जाएगा। तो उनको मैंने यहाँ पर लिखा, इक्वेशन फॉर्म करी, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद मेरे पास बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू 0.577 और ए बी की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव ऑफ 2.88। तो उन दोनों वैल्यू को मैंने साइन के साथ रख दिया, तो मुझे एफ बी सी की वैल्यू आ गई -1.732 किलो न्यूटन, जो कि कंप्रेसिव या कंप्रेशन लोड होगी। तो अब मेरे पास एक आखिरी जॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ सी, क्योंकि मेरे पास मैंने ए डी और बी तीनों जॉइंट कंसीडर करके मैंने वहाँ से जो फोर्सेस हैं वो निकाल लिया। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स बच रहा है, जो कि सी ई का फोर्स है, ठीक है, क्योंकि हमने सी डी का भी निकाल चुके हैं। सी को लेते हैं, सी के ऊपर 4 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है, और एफ सी एक मेंबर है वहाँ से, और एक एफ सी डी है। सबको मैंने टेंसाइल कंसीडर करा, मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट करा। सबसे पहले मैं सिग्मा बी इक्वल्स टू 0 लेता हूँ। सिग्मा बी इक्वल्स टू 0 लूँगा तो सी पर आने वाला एक 4 किलो न्यूटन है, एक एफ सी डी का साइन कंपोनेंट और एक एफ सी ई का साइन कंपोनेंट, सब डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए इनको सबको नेगेटिव लिया। -4 एफ सी डी साइन 60 एंड एफ सी ई साइन 60। एफ सी डी साइन 60 और एफ सी ई साइन 60 लिया मैंने। एफ सी डी की वैल्यू डाल दी मैंने, भी पहले निकाली थी -4.042, तो उसको रख दिया यहाँ पे -4.042। एफ सी ई की वैल्यू मुझे निकालनी है -4, यहाँ से एफ सी ई की वैल्यू आपको जाएगी -0.578 किलो न्यूटन, जो कि कंप्रेशन होगी। तो ऐसे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास सभी 4 मेंबर्स के लिए फोर्सेस आ चुके हैं। तो मैं टेबुलर फॉर्म में उनको लिखता हूँ, सभी मेंबर्स को लिखता हूँ, उनके मैग्नीट्यूड लिखता हूँ और उनके नेचर को लिखता हूँ। इस तरीके से हम 1 बाय 1 जॉइंट्स को कंसीडर करते हुए उसके निकालने वाले अननोन्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले पर हमको फोकस करना है कि जिस भी जॉइंट पर आपके रिएक्शन फोर्सेस दिए हों, उन जॉइंट्स को वर्कआउट करेंगे, ताकि वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर के फोर्सेस निकाल सकें।